गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो आपके सामने पहली मीनिंग लिखी है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत में बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम टुकड़ों में तोड़ लें। देखिए, इस मीनिंग के सबसे आखिरी में लिखा है OUS। आपको गौर करना है OUS पे। OUS को पढ़ते हैं अस, और आगे लिखा है SPON। इसे पढ़ेंगे स्पॉन। क्या पढ़ेंगे? स्पॉन। TANE, टैनी। तो मीनिंग बन गई स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से घटित होने वाली चीज़। तो मीनिंग बनी हमारी स्पॉन्टेनियस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है LY, और LY को पढ़ते हैं हम लोग ली। क्या पढ़ते हैं? ली। और उसके पहले लिखा है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। तो मीनिंग बन गई हमारी, शुरुआत से देखते हैं, QURI, क्यूरी। क्यूरी। OUS अस, LY ली, क्यूरियसली। क्यूरियसली। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकतावश। तो मीनिंग बनी हमारी स्पॉन्टेनियस क्यूरियसली। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। GYNE। इसे पढ़ेंगे गाइनी। क्या पढ़ेंगे? गाइनी। CO, को। LO इसे पढ़ेंगे लो। GIST, जिस्ट। इसे पढ़ते हैं जिस्ट। तो मीनिंग बन गई गाइनिकोलॉजिस्ट। गाइनिकोलॉजिस्ट। गाइनिकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री विशेषज्ञ, यानी जो महिलाओं का इलाज करता है उसे हम लोग कहते हैं गाइनिकोलॉजिस्ट। आगे वाली मीनिंग में चलते हैं। देखिए, आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है CAR, कार। DIO, DO, LOGIST, लॉजिस्ट। तो मीनिंग बन गई कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो हृदय का इलाज करता है, यानी जो हार्ट अटैक इन सब का इलाज करता है, उसे कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। अब आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। SE इसे पढ़ेंगे सी। QURE इसे पढ़ते हैं क्योर। क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्योर। तो मीनिंग बनी हमारी इनसिक्योर। इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित। क्या होता है? असुरक्षित। तो मीनिंग बन गई इनसिक्योर। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। SE, शी। QUR, क्योर। ITY, आपको गौर करना है TY पे। TY को पढ़ते हैं हम लोग टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो मीनिंग बन गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो मीनिंग बनी हमारी इनसिक्योर और सिक्योरिटी। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है ये भी आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये भी बिल्कुल बड़ी नहीं है। देखिए, आखिरी में लिखा है TIUN। TIUN को इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी कहीं पर आपको TIUN लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। शुरुआत में लिखा है CON। इसे पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। और कभी कभार कन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग बनी कॉन। TRA, ट्रे। इसे पढ़ेंगे ट्रे। DIC, डिक। क्या बन गया? डिक। तो मीनिंग बनी कॉन्ट्रेडिक्शन। 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 कॉन्ट्रेडिक्शन का मतलब होता है विरोध। क्या होता है? विरोध। तो मीनिंग बन गई कॉन्ट्रेडिक्शन। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है AL। इसे पढ़ेंगे अल। क्या पढ़ेंगे? अल। और उससे पहले लिखा है TIUN, तो उसे पढ़ना है शन। तो मीनिंग बनी हमारी FIC, फिक। TIN, शन। AL, अल। फिक्शनल। फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक। तो मीनिंग बन गई हमारी कॉन्ट्रेडिक्शन, फिक्शनल। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है IED, और IED को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। और शुरुआत में लिखा है DIS, तो इसे पढ़ेंगे डिस। QUA, क्वा। LI, ली। FI, फाइड। तो मीनिंग बन गई हमारी डिसक्वालीफाइड। 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 डिसक्वालीफाइड का मतलब होता है अयोग्य या किसी को बाहर कर दिया जाना। तो मीनिंग बनी डिसक्वालीफाइड। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में है IED, तो इसे पढ़ेंगे आइड। क्या पढ़ेंगे? आइड। और शुरुआत में है VERI, वेरी। FIED, फाइड। वेरीफाइड। वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि कर देना। तो मीनिंग बन गई हमारी डिसक्वालीफाइड, वेरीफाइड। आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाली मीनिंग क्या है? देखिए, आगे वाली मीनिंग के आखिर में आपको गौर करना है ENCE। इसे पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। IN, इन। FLU, फ्लू। आगे है हमारा ENCE, तो मीनिंग बनी इन्फ्लुएंस। 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 इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है? प्रभाव। तो मीनिंग बन गई इन्फ्लुएंस। आगे वाली मीनिंग के आखिर में भी लिखा है हमारा ENCE, तो ये हो गया हमारा एंस। PATI, यहाँ पे TI को पढ़ेंगे शे। क्या पढ़ेंगे? शे। तो मीनिंग बन गई पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। तो मीनिंग बन गई हमारी इन्फ्लुएंस और पेशेंस। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं।
insecure, security, gynecologist, cardiologist, spontaneous, curiously, contradiction, fictional, disqualified, verified, influence, patience. Thank you for watching.